देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं ईसीआई से हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से, तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। छठी बात यह है कि 2003 में एसआईआर हुआ था। हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ईसीआई से नहीं, इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के एसआईआर में कितने फॉरेन नेशनल निकले बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 19 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया। और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं, बेशरम है ये लोग। और 8वीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई या वो शिफ्ट हो गया या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे। ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओस का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओस के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा, तो वो साबित कर रहे हैं उसको।